विश्व के सभी दार्शनिक विचारक मनीषी मानव जीवन की भूर प्रशंसा करते हैं, क्योंकि मानव जीवन ही वह जीवन है। सब लोग सुनेंगे, जिस जीवन को पाकर हम अपने आप का अनुसंधान कर सकते हैं, खोज सकते हैं मैं कौन हूँ। विश्व के उच्च कोटि के विचारकों के समक्ष यदि ये प्रश्न रखा जाए कि इस जगत का बनाने वाला कोई ईश्वर है या नहीं, तो इसमें दो मत हो जाएंगे। कुछ विचारक कहेंगे जगत का बनाने वाला परमात्मा है, और कुछ विचारक कहेंगे जगत उत्पत्ति प्रलय रहित अनादि और अनंत है, इसका कोई कर्ता नहीं। विश्व विभिन्न विचारों का केंद्र है। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक टेंसले ने लिखा है कि यह बात उतनी सही नहीं है कि ईश्वर ने मनुष्य को बनाया है, जितनी यह बात सही है कि मनुष्य ने ईश्वर को बनाया। देखिए विचारों में कितना बड़ा अंतर है। व्यवहारिक जीवन में भी देखें तो बहुत बड़ा अंतर पाया जाता है। जब हम 66 में ऋषिकेश में पढ़ रहे थे तो वहाँ महेश योगी जी का आश्रम था। वहाँ 56 देश के लोग आए हुए थे। पता नहीं चलता है कौन लड़की है कौन लड़का है, कुछ पता नहीं चलता था। किंतु जब 1 महीना वे रहे और उनको शिक्षा मिली भारतीय संस्कृति के, तो जो वहाँ लड़कियाँ थी साड़ी और साया पहन के निकली, तब पता चला कि ये लड़की है ये लड़का। क्योंकि वहाँ चूड़ी पहनने का रिवाज नहीं, हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ी, माथे में सिंदूर, कुछ नहीं। जैसे पुरुष सादा ऐसे रहते हैं ऐसे वहाँ भी हैं। कुछ पता है, विचारों में बहुत बड़ा अंतर है। आप भारत में आप यहीं राजस्थान में जाइए तो जैसे हमारे यहाँ देवियाँ बैठी हैं ऐसे नहीं बैठ सकती, बहुत बड़ा घूंघट काढ़ेंगे, और घूंघट काढ़ के जब चलती हैं तो मुंह बांध लेती हैं। ऐसा कभी कभी धोखा हो जाता है, ट्रेन में बदली हो जाती है। तो विदाई के समय 1-2 महिलाएं थी, दोनों घूंघट वाली थी, बदल गई। जब भाई गया उनको लेने के लिए तो बात ही नहीं करती थी, क्योंकि वह अंदर से देख लिया कि मेरा भाई तो नहीं है। तब पता लगा धीरे धीरे, ये पता लगा कानपुर स्टेशन से ही बदली हुई है। तब वहाँ पता लगा कि वो बारात कहाँ की थी, तब जा कर के वो गए। तो जहाँ जो पहुँच गए वहीं के हो गए। बहुत गलत रिवाज है। अरे किसी ज़माने में इसकी आवश्यकता रही है, किंतु आज उसकी आवश्यकता नहीं है। हमारे जीवन में सबसे पहले माँ के रूप में नारी मिलती है। अगर वो शिक्षित हो, योग्य हो, तो उसका प्रभाव उसके संतान पर पड़ता है। इसलिए नारी को भी पुरुष के समान रहने का, बोलने का, शिक्षा प्राप्त करने का, भौतिक चीज में आगे बढ़ने का बराबर अधिकार है। तो व्यवहारिक जीवन में भी बहुत बड़ी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। दर्शन के क्षेत्र में भी बहुत बड़ी विभिन्नता पाई जाती है। हमारे यहाँ भारत में 3 प्रकार की विचारधारा है ईश्वर के संबंध में। एक विचारधारा रामायण और गीता के अनुसार ईश्वर सगुण और निर्गुण दोनों रूप मानता है। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, हरहि कृपा निसज्जन पीड़ा। गीताकार ने लिखा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। महाभारत सीरियल में आप पहले इसको सुनते रहे होंगे टेलीविज़न से। दोनों का भाव एक है कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब अधर्म को निर्मूल करने के लिए
धर्म की स्थापना करने के लिए मैं अवतार लेता हूँ। ये मूल भाव है। तो यहाँ ईश्वर का सगुण रूप और निर्गुण रूप दोनों माना गया। आर्य समाज, जिसके संस्थापक हैं महर्षि दयानंद जी, वो ईश्वर को निर्गुण, निराकार, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्वनियंता, जगदाधार मानते हैं कि ईश्वर का अवतार नहीं मानते। अवतारवाद को स्वीकार नहीं करते। जैसे सर्वत्र व्यापक आकाश को कोई मुट्ठी में नहीं बांध सकता है, इसी प्रकार से सर्वत्र व्यापक परमात्मा अवतार नहीं ले सकता है। वो ईश्वर का अवतार नहीं मानता है, ईश्वर को मानता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, सिद्धानाम कपिलो मुनि, सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ। कपिल मुनि महान संत, और वे सांख्य दर्शन लिखे। सांख्य दर्शन में उन्होंने लिखा, ईश्वरा सिद्धा, ईश्वर नहीं है। 3 प्रकार की विचारधारा है। कपिल मुनि ईश्वर को, सत्ता को नहीं मानते। आर्य समाज ईश्वर की सत्ता को मानते हैं, किंतु अवतारवाद को नहीं मानते। और रामायण और गीता के अनुसार ईश्वर सगुण और निर्गुण दोनों रूप में। मैं कल कहा था कि कोई बात किसी ग्रंथ में लिखी होने के नाते सही नहीं होती, प्रायः लोग लिखित को दिखाते हैं। जैसे एक आदमी था, शादी किया, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उसने पत्नी को समझाया कि देखो, तुम सास ससुर के पास रहना, मैं कलकत्ता जाता हूँ, और जैसे मेरी नौकरी लगी मैं कुछ कमा लूँगा, तुमको बुला लूँगा। कभी यहाँ रहना, कभी माता पिता के घर में जाकर भी रहना। इस प्रकार से पत्नी को आश्वासन देकर वो कलकत्ता चला गया। बरसों बीत गया, पत्नी को पत्र के माध्यम से आश्वासन देता रहा, किंतु आर्थिक स्थिति उसकी ठीक नहीं हुई। पत्नी खींच जाती है। पत्र के माध्यम से आश्वासन देते देते आश्वासन की भी एक अपनी सीमा होती है। पत्नी खींच करके लिख दी कि आपके रहते मैं राण हो गई। वो पत्र पाया, और जैसे पत्र पाया एकदम रोने लगा। आसपास के लोग आए, क्या हुआ क्या हुआ, डाकिया क्या लेके लिख दे दिया। और वो पूछो मत, अरे हुआ क्या, बताइए ना क्या लिख के आए। कहा मेरी पत्नी राण हो गई। इतना सुनते ही जो लोग थे मित्र सब हंसने लगे। उसने कहा, क्या चाय और भजिया के ही आप प्रेमी थे? मेरे ऊपर दुख का पहाड़ फाट पड़ा और आपको हंसी आती है? कहे आपकी हंसी आपके बात से आती है। आपने कहा कि मेरी पत्नी राण हो गई। कहे क्या तुम अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं रखते हो? कहे मैं तो रखता हूँ। कहे मैं भी अपने पत्नी पर विश्वास रखता हूँ, किसी दूसरे ने नहीं लिखा, मेरी पत्नी खुद लिखी है कि मैं राण हो गई। तो कहा इसीलिए तो हम हंस रहे हैं। अरे आप विचारिए। तो कहा विचारने की क्या जरूरत है? दूसरा कोई लिखा होता तो विचारने की जरूरत, मेरी पत्नी खुद लिखती है तो विचारने की जरूरत क्या है? अरे कहा थोड़ा सा शांत चित्त से सोचो, आप जिंदा हैं तो पत्नी कैसे राण हो गई? कहे मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे रहते मेरी बुआ राण हो गई, मेरे रहते मेरी बहन राण हो गई, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे रहते मेरी पत्नी राण हो जाए तो मैं क्या करूँ? उसने कहा थोड़ा कुछ तो सोचो, जब तुम जिंदा हो तो पत्नी कैसे राण हो सकती? कहा कहा ना मानो तो लिखा देख लो। अगर तुम मेरा कहना नहीं मानते हो तो लिखा देखो, ये पत्र में लिखा है मेरी पत्नी के हस्ताक्षर है, अब तो मानोगे? कहा अब और नहीं मानेंगे, अब और नहीं मानेंगे। आपकी पत्नी लिखा है तो लिखने का तात्पर्य केवल इतना है कि पत्र पाते ही आप चले आइए, आपका होना और न होना मेरे लिए बराबर हो गया है, आप पत्र पाकर चले आइए, ये इसका तात्पर्य। तो आज लोग लिखा दिखाते हैं कि रामायण में ये लिखा है, गीता में ये लिखा है, भागवत में ये, उपनिषद में ये लिखा है। अरे लिखा किसने? आदमी ही तो लिखा है। जैसी उनकी समझ थी, जैसा उस समय का प्रसंग था, वैसा लिखा गया। आप लोग रामायण पढ़े हैं, रामायण में कलेवा खाने की बात आती है।
अब कलेवा खाने का रिवाज उत्तर प्रदेश में है, लेखक उत्तर प्रदेश के हैं, तो वहाँ सखियाँ बारात के दूसरे दिन कलेवा खाने का रिवाज है। वहाँ आज भी गारी गाने का रिवाज है। जब दूल्हा और उसके साथी दोपहर के भोजन में आते हैं तो वहाँ की सखियाँ ढोल बजाती हैं और गारी गाती हैं। तो वहाँ की सखियों ने मजाक उड़ाया, अति उदार करतूतदार सब अवधपुरी की बामा, खीर खाए पैदा सुत करती पतकर नहीं कछुका। इस प्रकार से गाली में गाती हैं। तब सखी बचन सुन रघुनंदन, बोले मृद मुस्काते, आपन चाल छिपावो प्यारी कहाऊ आन की बातें। मात पिता बिन कोब नहीं उपजे, बंधी वेद की नीति, और तुम्हारे तो सब महिते उपजत असमरे नहीं रीति। तुम्हारे यहाँ तो पृथ्वी फोड़ के पैदा होती, हमारे यहाँ ऐसा नियम नहीं। हमारे यहाँ तो माता पिता के द्वारा बच्चे पैदा होते हैं। तो इस प्रकार से जो लेखक होता है, जहाँ की जो संस्कृति होती है, जो शोध होता है, उसके अनुसार वो लिखता है। पहले पुराण के लेखकों ने लिखा कि पृथ्वी नहीं चलती, सूर्य चलता है, और आज वैज्ञानिक खोजे कि नहीं, पृथ्वी चलती, सूर्य चलता। तो इस प्रकार से अनुसंधान होता रहता है। तो लोग केवल श्रद्धा से मानते चले जाते हैं, ग्रंथों पर कभी चिंतन नहीं करते हैं कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब अधर्म को निर्मूल करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतार लेता हूँ। तो अवतार कुल कितने हुए? 24 अवतार हुए। जैन में 24 तीर्थंकर हुए। 14 अवतार, ये 24 अवतार जब हुए तो इसका मतलब है कि भारत में 24 बार अधर्म बढ़ा है। तब उसको निर्मूल करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान को भारत में अवतार लेना पड़ा। अब भारत के अलावा दुनिया में जितने राष्ट्र हैं, वहाँ कभी अधर्म बढ़ा ही नहीं, इसलिए वहाँ कभी अवतार लेने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये ग्रंथ बताते हैं कि हमारा भारत देश सबसे बड़ा अधार्मिक देश है। यहाँ 24 बार भगवान को अवतार लेकर अधर्म को नाश करना पड़ा। ये बातें विवेक की नहीं है। आदमी कुछ सोचता नहीं है, केवल पढ़ता जाता है, गाता जाता है, कभी उस पर चिंतन नहीं करता है कि ये सही लिखा गया है कि गलत लिखा गया है, चिंतन नहीं करता। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब की बहुत बड़ी देन है, परख लेव खरा खोट, हो रमैया राम, हे रमैया राम, तुम सत्य और असत्य की परख करो। दूसरे परंपरा के लोग विश्वास पर बल देते हैं कि विश्वास करो सब हो जाएगा, विश्वास पर बल देते हैं, और साहब परख करने पर बल देते हैं। विश्वास से समाज को साहब विवेक की ओर ले जाते हैं। बिन सत्संग विवेक न हो, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है। आदमी कुछ निर्णय नहीं कर पाता है। मैं हूं या नहीं, इस पर दो मत नहीं हो सकते। अगर कोई व्यक्ति ये कहने का साहस करे कि मैं नहीं हूं, तो उसके कथन के साथ ही साथ ये सिद्ध हो जाएगा कि मैं हूं। जैसे कोई व्यक्ति ये कहे कि मेरे मुख में जिह्वा नहीं है, क्या जिह्वा के बिना कहना संभव है कि मेरे मुख में जिह्वा नहीं? कहने वाले के साथ ही साथ ये सिद्ध हो जाता है कि मुख में जिह्वा है। कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं मर गया हूँ, मैं मर गया हूँ, जोर से चिल्लाकर कहता हो, तो उसके बोलने के साथ प्रमाणित हो जाता है कि अभी वो जिंदा है। इसी प्रकार से मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, इस कथन के साथ साथ सिद्ध हो जाता है कि मैं हूँ। मैं सत्ता सार्वभौम सत्ता है, इसमें एक मत है, उसमें बहुमत तो मिल सकता है। अधिक से अधिक लोग ईश्वर पर विश्वास करते हैं, बहुमत तो हो सकता है, किंतु सर्वसम्मत नहीं हो सकता है। और मैं हूँ ये सर्वसम्मत है। इसलिए साहब ने कहा आत्म ज्ञान बिना नर भटके।
आत्मसत्ता का आदमी को बोध होना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, भूल मिटे गुर मिले पारखी, पारख देहि लखाई, कहाँ ही कबीर भूल की औषध, पारख सबकी भाई। आज भूल मिट सकती है। भूल क्या है? विद्यार्थी परीक्षा हाल में बैठे और गणित लगाए और उत्तर लिखने में भूल कर जाए तो उसके नंबर कट जाएंगे। अगर और अब भूल कर जाता है तो फेल भी हो सकता है। आप सामान खरीदने जाते हैं, अगर कुछ भूल जाते हैं तो फिर आपको मार्केट जाना पड़ता है। ये सामान्य भूल। साहब इस भूल की चर्चा नहीं करते। साहब कहते हैं व्यक्ति अपने स्वरूप को ही भूल गया है, अपने आप को ही भूल गया है। जो दिखता है यही मैं हूँ मान लेता है, एड़ी से चोटी तक जो दिखता है यही मैं हूँ, ये प्रायः सामान्य व्यक्ति यही मानता है। किंतु यह मान्यता विवेक सम्मत नहीं। एड़ी से चोटी तक जो दिखता है वह दृश्य है और जड़ है। इसका देखने वाला दृष्टा चैतन्य। अगर चैतन्य न हो तो दिखाई ही नहीं पड़ेगा। आप लोग मुर्दा को देखें, मुर्दा के पास आंख भी है, कान भी है, न मुर्दा सुनता है न मुर्दा देखता है। क्योंकि देखने वाला, आंख से जो देखने वाला था वो चला गया, कान से सुनने वाला जो था वो चला गया। कान नहीं सुनता है, हम सुनते। व्यवहारिक जीवन में बहुत सुंदर उदाहरण आया है फोन का। फोन से हम बोलते हैं, फोन से हम सुनते हैं। फोन केवल बोलने सुनने का साधन मात्र है। न फोन बोलता है न फोन सुनता है। फोन से सुनने वाला फोन से अलग रहता है, फोन से बोलने वाला फोन से अलग रहता है। अगर फोन ही बोलने और सुनने लग जाए तो आदमी की जरूरत ही समाप्त हो जाए, किंतु ऐसा संभव नहीं है। इसी प्रकार से आँख से देखने वाला आँख से अलग है, कान से सुनने वाला कान से अलग है, हाथ से काम करने वाला हाथ से अलग है, पैर से चलने वाला पैर से अलग है। एक दिन ऐसा आता है कि अलग वाला अलग चला जाता है, हाथ पैर आँख कान सब पड़े रह जाते हैं। तब सब लोग कहते हैं कि जिससे नाता था वो तो चला गया, अब ये मिट्टी रह गई, इसका दाह संस्कार करो। नाता चैतन्य से। इसलिए हर आदमी को अपनी सत्ता का बोध होना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर में रहने वाला चैतन्य हूँ। जैसे मकान और मकान मालिक, मकान में रहने वाला व्यक्ति दो होते हैं। मकान मालिक दावा करता है कि यह मकान मेरा है, किंतु आज तक किसी मकान ने दावा नहीं किया है कि ये मालिक मेरा है। कारण मकान जड़ है, जड़ में ज्ञान नहीं, और ज्ञान के बिना दावा नहीं होता है। जितने जड़ पदार्थ हैं किसी में ज्ञान नहीं है। टेलीविज़न को ये ज्ञान नहीं है कि मैं टेलीविज़न हूँ, और टेलीविज़न कभी नहीं कहता खोलो खोलो समाचार आ रहा है या संगीत आ रहा है, कुछ नहीं कहता, वो जड़ है। उसका उपयोग करने वाला आदमी न हो तो कुछ नहीं, खाली एक मशीन है पड़ी रह जाएगी, कुछ नहीं होगा। दुनिया में जितने जड़ पदार्थ हैं, सूर्य जड़ है, चंद्रमा जड़ है, जितने दृश्यमान पदार्थ हैं सब पदार्थ जड़ है। इनका जो देखने वाला है, जो जानने वाला है, वो चैतन्य है। आप चैतन्य हैं, आप दावा करते हैं कि मेरे सिर में दर्द है, मेरे कमर में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है, और जिस दिन आप नहीं रहते हैं शरीर में आग लगा देते हैं। कभी सिर दावा करता कि गर्मी लग रही, दावा करने वाला चला गया। आप शरीर नहीं हैं, शरीर में हैं किंतु शरीर नहीं है। हम मकान में हैं किंतु मकान नहीं है। अपनी सत्ता का हमें बोध होना चाहिए। आज अपनी सत्ता का बोध न होने से आदमी अशांत है,
दुखी है, भटक रहा है। दो छोटे छोटे बच्चे थे, खेल खेल रहे थे। खेल में नियम था कि एक बच्चा आंख बंद करे, दूसरे छिप जाते और जब आवाज़ करते तब वो खोजता और जिसको छू लेता फिर आंख बंद करता। ऐसा खेल खेल रहे थे। एक बार घूमने में थोड़ा सा फर्क पड़ गया, वो बच्चा छू गया। उसने कहा देखो तुम मेरे हाथ को छुए हो, मुझे छू ले तो जानूं। उसने सोचा ये क्या चीज़ है, उसके सिर को पकड़ा। उसने कहा ये तो मेरा सिर है, मुझे छू ले तो मैं जानूं। उसके कान को पकड़ा, कहा ये तो मेरा कान है, मुझे छू ले तो जानूं। उसका पैर पकड़ा, कहा ये तो मेरा पैर है, मुझे छू ले तो मैं मानूंगा। सब छुआ उसने, वो माना नहीं। अब वो खड़ा हो गया, दुखी हुआ कि रोज तो मान लेता रहा, आज ये कैसा कहता है कि मेरे कान को छुए हो, मेरे हाथ को छुए, मुझे छू ले तो मैं जानूं। ये क्या है, ये मानता ही नहीं। संजोग था, गोस्वामी जी लिखे संत मिलन सम सुख कछु नाही। एक उसी रास्ते से संत निकले, दौड़ के वो बच्चा गया और चरण छुआ। कहा महाराज मुझे बताओ ये क्या चीज़ है, मैं इसको छूता हूँ, ये मानता नहीं, कहता मेरा हाथ छुओ, मेरा पैर छुओ, ये क्या चीज़ है महाराज। महात्मा ने सोचा ये छोटा सा बच्चा है, आत्मज्ञान की बात है, कैसे समझाऊं, इसके दिमाग में कैसे बात आएगी। इधर उधर महात्मा देखे, एक बम्बूल का झाड़ था, गिर गया था आंधी से। महात्मा ने कहा बच्चा तुम जाओ इसका कांटा निकाल लो। कांटा निकाला, कहा इस कांटे को ले जाओ, उसके पैर में चुभोना, जब वो चिल्लाए तब तुम कहना कि अभी तो मैं तुम्हारे पैर को छुआ हूँ, तुम क्यों चिल्लाते हो। चिल्लाए तो पैर चिल्लाए, अब पीठ में चुभो देना, फिर चिल्लाएगा तो कहे तुमको तो मैं छुआ नहीं हूँ, तुम्हारे पीठ को छुआ, तुम क्यों चिल्लाते हो। सब जगह प्रयोग करना, देखो तब उसको पता चल जाएगी ये क्या चीज़ है। छोटा बच्चा एकदम प्रसन्न हो गया, जाके बम्बूल का कांटा लेकर उसको जोर से चुभाया, चिल्लाया। उसने कहा तुम्हें तो मैं छुआ नहीं हूँ, तुम्हारे पैर को छुआ हूँ। निकाला, पीठ में चुभा, कहा तुम्हें तो छुआ, तुम्हारे तुम क्यों चिल्लाते, तुम्हें तो मैं छुआ नहीं हूँ। अब वो चक्कर में पड़ गया, ये तो खुश हो गया, वो चक्कर में पड़ गया। वो समझा कि ये महात्मा ही सब भेद बताए। बंधुओं याद रखना, अगर जीवन में कोई संत और गुरु न मिले तो जीवन का कुछ भी भेद कोई खोलने वाला नहीं है। यहाँ तक नहीं बताने, चाहे एमए पढ़ लो, डबल एमए पढ़ लो, कोई बताने वाला नहीं है कि तुम शरीर नहीं हो। यही बताएंगे तुम शरीर हो, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो और मौज उड़ाओ, मन को मत कल्पाओ, यही बताएंगे। सारा राज खोलने वाले संत होते हैं। संत के पास वो दौड़ते हुए गया, कहा महाराज मेरे पैर में कांटा चुभोया जाता है तो मुझे दुख क्यों होता, मुझको तो वो छुआ नहीं है। मेरे पैर को छुआ है फिर मुझे दुख क्यों होता है। मेरे यहाँ पीठ में कांटा चुभोया, मुझे दुख होता है, तो मुझे क्यों होता है, मुझे तो छुआ नहीं है। मेरे पैर को छुआ, मेरी पीठ को छुआ, मुझे दुख क्यों होता है। महात्मा ने सोचा ये तो कुछ बड़ा है, इसको समझाया जा सकता। महात्मा ने कहा अच्छा तुम एक बात बताओ, तुम साइकिल में चलते हो, अगर साइकिल पंचर हो जाए तो साइकिल को तकलीफ होगी कि तुमको। कहा हमको होगी। कहा तुम तो पंचर हुए नहीं, तुम तो पंचर हुए नहीं, तुम्हें कैसे तकलीफ होगी। पंचर तो तकलीफ साइकिल को है। तो कहा साइकिल तो मेरी है ना। हाँ, कहा बस इसी कारण से हाथ तुम्हारा है, पैर तुम्हारा है, इसलिए तुम्हें दुख होता है। अगर साइकिल तुम बेच दो फिर पंचर हो जाए तुम्हें तकलीफ होगी। कहा नहीं होगी, क्योंकि अब अपनापन हट गया कि मेरा नहीं है। इसी कारण से जो मेरा मानते हो, मेरे कारण से दुख सुख होता है, इसका संबंध तुम्हारा है। अगर तुम हट जाओ इससे और फिर इसमें कांटा चुभ होए, चाहे आग लगा दे, चाहे कुल्हाड़ी से काटे, कोई दुख सुख नहीं होगा। संबंध के नाते दुख सुख होता है। हर आदमी को इसका भेद समझना चाहिए, माताओं को भी समझना चाहिए, भाइयों को भी समझना चाहिए। मैं क्या हूँ जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, और जीवन का सबसे बड़ा काम है अपने जीवन को सुधारना। ये दो चीज़ों पर आदमी को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए।
पहला चीज है अपने को जानना, और दूसरा सबसे बड़ा कर्तव्य है अपने जीवन को सुधारना। और आदमी जीवन को नहीं सुधारता है, चीज़ों को सुधारता है, इसीलिए आदमी दुखी है। तो मैं सत्ता का बोध होना चाहिए। जो दिखता है ये मैं नहीं, मैं हूँ देखने वाला, और देखने वाला कभी दिखाई नहीं पड़ता है। जो दृष्टा होता है वो कभी दृश्य नहीं होता है। इसका यथार्थ बोध होना चाहिए। निर्भ्रांत बोध की बहुत बड़ी जरूरत है। निर्भ्रांत बोध जब नहीं होता है तो अज्ञानी तो भूले हैं, तथाकथित ज्ञानी भी भूले हैं। वो मान लेते हैं कि सारा संसार ही मेरा स्वरूप है। जैसे मिट्टी से बने हुए बर्तन सब मिट्टी हैं, सोने से बने हुए गहना सब सोना है, इसी प्रकार ब्रह्म से बना हुआ जगत सब ब्रह्म ही है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, मैं सब कुछ हूँ। और मैं सब कुछ नहीं हो सकता है। सर्वहू को जाने सो तो सर्वहू से न्यारो है। सबका जनैया, सबका ज्ञाता सबसे अलग है। मकान में रहने वाला मकान से अलग होता है। गाड़ी का चलाने वाला ड्राइवर गाड़ी से अलग होता है। शरीर का चलाने वाला भी इससे अलग है। तभी तो वो एक दिन अलग चला जाता है, शरीर पड़ा रह जाता है। जिसके रहने से शरीर सुंदर सा प्रतीत होता है, सत्य सा प्रतीत होता है, जिसके न रहने पर शरीर जड़ हो जाता है, उस सत्ता का बोध सबको होना चाहिए। इसके बोध के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण में बहुत सुंदर चर्चा आई है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा 7 दिन होती है। 7 दिन क्यों होती है? 5 दिन होना चाहिए, 3 दिन होना चाहिए। उस 7 दिन में 7 दिन के अंदर हर आदमी का जन्म होता है, और 7 ही दिन के अंदर हर आदमी की मौत भी होती है। 8वां दिन कोई होता ही नहीं। इसलिए 7 दिन कथा सुनने का नियम है। श्रीमद् भागवत महापुराण में राजा ऋषभ देव की कथा आती है। उसमें कथाएं बहुत अच्छी अच्छी हैं भागवत में, परंतु जो भागवत का सुनाने वाला कोई त्यागी तपस्वी संत होता है तो सही सही सुनाता है। और जो लोग ठेके पर काम करते हैं, गृहस्थ जीवन जीते हैं, वो अच्छी बात नहीं बताते, लेन देन की बात बताते हैं। जहाँ त्याग वैराग की बात हो तो वहाँ सुनाते हैं, क्योंकि उनके जीवन में कुछ होता ही नहीं, इसलिए सुनावे कैसे। वहाँ पर लिखा गया राजा ऋषभ देव के, उनके 100 पुत्र थे। जब आदमी के मन में राग होता है तब आदमी शादी करता है, और जब आदमी के मन में विराग होता है तो आदमी साधना करता है। शादी कंपलसरी नहीं है, वॉलेंटरी है, ऐच्छिक है। आप चाहें तो शादी करें, आप चाहें तो साधना करें। दोनों में से एक का चुनाव आपको करना पड़ता है। तो राजा ऋषभ देव, पहले उनके मन में राग था, शादी किए, 100 बच्चे थे। और जब मन में विराग उत्पन्न हुआ तो अपने 100 पुत्रों को बुला करके उन्होंने जो उपदेश दिया है वो हर पिता को चाहिए कि अपने बच्चों को वो उपदेश दे। आप कह सकते हैं साहब, हजारों वर्ष पहले जो उपदेश दिया गया है क्या आज के युग के अनुरूप है? आज वो प्रासंगिक हो सकता है? बंधुओं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शाश्वत होती हैं, सनातन होती हैं। जैसे पहले भी आदमी आँख से देखता रहा, तो आज के इस वैज्ञानिक युग में भी आदमी आँख से देखता है। पहले कान से सुनता रहा तो आज भी कान से ही सुन रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शाश्वत होती हैं। उन्होंने अपने बच्चों को उपदेश दिया, कहा जिसके रहने से माँ माँ कहलाती है, पिता पिता कहलाता है, पत्नी पत्नी कहलाती है, पति पति कहलाता है, गुरु गुरु कहलाता है, शिष्य शिष्य कहलाता है। जिसके न रह जाने पर माँ माँ नहीं रह जाती, पिता पिता नहीं रह जाता,
पत्नी पत्नी नहीं रह जाती, पति पति नहीं रह जाता, गुरु गुरु नहीं रह जाता, शिष्य शिष्य नहीं रह जाता है। वो तत्व क्या है, इसका अनुसंधान करो। कितना सुंदर उपदेश दिया अपने बच्चों को कि वो क्या चीज़ है जिसके रहने से माँ माँ कहलाती है, और जिसके न रह जाने पर माँ माँ नहीं रह जाती, मिट्टी का ढेर है, जलाओ। वो क्या चीज़ है, कितना सुंदर आत्मसत्ता का बोध के लिए ऋषिगण कहते हैं। तो इसलिए हर बच्चों को ये सुंदर शिक्षा मिलनी चाहिए। उसे भगवान राम ने सबरी से कहा था, मम दर्शन फल परम अनूपा, अजीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन करने का परम श्रेष्ठ अनुपम न उपमा देने योग फल यह है कि जीव सहज अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाए। भक्ति करने में माताओं को, बहनों को, भाइयों को सबका अधिकार है। देखो सबरी नारी जात की थी, किंतु उसके हृदय में कितना भाव था महाराज श्री राम के प्रति, अपने गुरुदेव के प्रति। गुरुदेव ने कहा था कि तुम्हारे पर्णकुटी पर एक दिन भगवान राम आएंगे। उसकी प्रतीक्षा में कितने वर्षों तक तप करते रह गए, और वो दिन आए और उनकी विधिवत सेवा की, पूजा किया, खाने के लिए सुंदर बेर दिया। कोई आपके यहाँ तो सेव मिलते हैं, अनार मिलते हैं, अंगूर मिलते हैं, उनके पास वैसा कुछ साधन नहीं था, जंगल में थे, बेर खिलाती है। किंतु मन में कितनी श्रद्धा है अपने इष्ट के प्रति, आराध्य के प्रति। तो भक्ति करने में सबका अधिकार है। मीरा को देखो, राजघराने की लड़की है, राजघराने में शादी होती है, किंतु भक्ति करती है, संसार को छोड़ देती है, किंतु भक्ति को नहीं छोड़ती। भक्ति करने से आदमी का लोक भी सुंदर बनता है, परलोक भी सुंदर बनता है। आज भी लोग मीरा का नाम, सबरी का नाम आदर से लेते हैं। तो इस प्रकार से भक्ति करने से जो आत्मसत्ता का बोध होता है गुरुजनों के द्वारा, संतों के द्वारा, वो बहुत बड़ा उपकार है। नहीं प्राय आदमी अंधेरे में जीता है, जीवन पर्यंत अपने को शरीर मान लेता है, मूल में भूल हो जाती है, तब फिर रात दिन केवल संसार की ओर लगा रह जाता है, स्वसत्ता का कुछ नहीं जान पाता कि मैं क्या चाहिए। साहब कहते भूल मिटे गुर मिले पारखी। अगर पारखी गुरु मिले तो ये भूल मिट सकती है कि मैं शरीर हूँ। ये बोध हो सकता है कि मैं शरीर नहीं, शरीर में रहने वाला चैतन्य हूँ। चेतन कहो, जीव कहो, आत्मा कहो, सोल कहो, गॉड कहो, परमात्मा कहो, ये शब्द एक वस्तु के बोध के लिए अनेक भाषाओं में अनेक शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे संस्कृत का ज्ञाता होगा जलम कहेगा, अंग्रेजी वाला होगा वाटर कहेगा, अरबी वाला होगा उसको आप कहेगा, कोई पानी कहेगा, कोई नीर कहेगा। पदार्थ एक होता है, उसके अनेक नाम होते हैं। इसी प्रकार से शरीर के अंदर एक ऐसी सत्ता है, चिन्मय सत्ता, ज्ञानमय सत्ता, जिसके होने से सब होता है, न रह जाए तो सब बंद हो जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने बहुत सुंदर समन्वय किया, समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर, कहाँ ही कबीर ये बीच के बल कहीं और की और। बीच के लोग अन्यथा बकवास करते हैं, जो समझदार व्यक्ति हैं उन सब की दशा एक समान होती है। इसलिए शब्दों को लेकर लड़ना नहीं चाहिए। आज आदमी के अंदर सांप्रदायिकता का विष बहुत भरा हुआ है। धर्म के प्रति उसकी आस्था कम है, अपने संप्रदाय के प्रति उसकी आस्था बहुत ज़्यादा है। इसीलिए सांप्रदायिक शब्दों पर लोग झगड़ा प्रारंभ कर देते हैं। राम कहने वाले अल्लाह नहीं कहते, अल्लाह कहने वाला राम नहीं कहते। आप किसी मस्जिद में जा कर के प्रयोग करके देख लीजिए, अगर मस्जिद में जाइए
और वहाँ कहिए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इतना ही बोल दीजिए, मालूम पड़ेगा एटम बम छूट गया, झगड़ा खड़ा हो जाएगा। ये दिन में नहीं दिखाई देता है, ये मस्जिद है, यहाँ अल्लाह अकबर की अजान हो सकती है, ओम भूर्भुवः नहीं हो सकती, शब्द ही है और कुछ नहीं। अगर मस्जिद वाला मंदिर में पहुंच जाए और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल दे, तब वहाँ भी हाइड्रोजन बम छूट जाएगा। इतना आदमी के अंदर जहर भरा हुआ है सांप्रदायिकता का, दिमाग में शब्द नहीं सुनना चाहता। एक मुसलमान था, वो कह रहा था कि मैं धर्मशाला बनवाया। वहीं एक मौलवी खड़ा था, मौलवी ने कहा तौबा तौबा तौबा, तुम्हें कहना चाहिए कि मैं एक मुसाफिर खाना बनवाया। अब मुसाफिर खाना बनवा देने से क्या उसका दरवाजा सब बदल जाएंगे? शब्द समझता है, मुसाफिर खाना मुसलमानों का शब्द है, धर्मशाला हिंदुओं का शब्द है। इतना जहर भरा हुआ आदमी के दिमाग के अंदर। साहब समन्वय करते हैं, एक समझे की गति एक है, शब्दों को लेकर विवाद न करो। साहब ने कितना सुंदर समन्वय किया, राम खुदाय शक्ति शिव एक कहूँ धो काहि नहीं। सदगुरु कबीर साहब के ज़माने में इस प्रकार का वातावरण बहुत ज़्यादा था, इसलिए साहब ने बहुत सुंदर समन्वय किया। राम कहो, खुदा कहो, शक्ति कहो, शिव कहो, ये आपकी अपनी भाषा हैं, आपके अपने संप्रदाय हैं, तत्व में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और शब्दों को लेकर जो विवाद करते हैं वे समझदार नहीं। जैसे एक पिता था, उसके 2 बच्चे थे, दोनों बच्चे प्राथमिक शाला में पढ़ते थे। एक कक्षा 5 का विद्यार्थी था, एक कक्षा 3 का विद्यार्थी था। प्रातःकाल का समय था, छोटा भाई गणित लगा रहा था। गुरुजी ने पढ़ाया है 6 धन 4 बराबर 10 होता है। बड़े भाई ने कहा तुम बेवकूफ़, तुम्हारे गुरु बेवकूफ़। हमारे गुरु प्रधानाचार्य हैं, उन्होंने पढ़ाया है 8 धन 2 बराबर 10 होता है। दोनों भाई बहस में उतर गए। उसने कहा, छोटे भाई ने कहा हम अपने गुरु की बात मानेंगे, जब हमारे गुरु जी हैं उन्होंने पढ़ाया है 6 धन 4 बराबर 10 होता है, तो हम आपके गुरु की बात नहीं मानेंगे। बड़े भाई ने समझाने का प्रयास किया कि तुम्हारा जो अध्यापक है वो सहायक है, हमारे तो प्रधानाचार्य हैं, हमारे गुरु की बात क्यों नहीं मानते हो? 8 धन 2 बराबर। दोनों भाई बांस में उतर गए। पिताजी अंदर से सुन रहे थे, बाहर आ गए। उन्होंने कहा बेटा बहस क्यों करते हो, अपना अपना काम करो। छोटे भाई के स्वाभिमान को धक्का लगा था। उसने कहा देखिए पिताश्री, भाई साहब का दुस्साहस, हमें और हमारे गुरु को बेवकूफ़ बताते हैं, जबकि हमारे गुरु जी ने पढ़ाया है 6 धन 4 बराबर 10 होता है, तो अपने गुरु की बात माने कि इनके गुरु की बात माने। बड़े भाई ने तुरंत कहा पिताश्री, इसके पास इतनी भी अकल नहीं है कि सहायक अध्यापक बड़ा होता कि प्रधानाचार्य बड़ा होता। अरे हमारे गुरु तो प्रधानाचार्य हैं, उन्होंने पढ़ाया है 8 धन 2 बराबर 10 होता है। ये प्रधानाचार्य में इनकी कोई आस्था नहीं है, अपने गुरु की रट लगाए कि हमारे गुरु जी ठीक है। दोनों की बातों को सुन करके पिताजी मुस्कुराते हुए कहते हैं बेटा, न तुम बेवकूफ़ न तुम्हारे गुरु बेवकूफ़, बेवकूफ़ तो मैं हूँ जो 2 बेवकूफ़ों को पैदा किया। अगर मैं बेवकूफ़ नहीं होता तो तुम 2 बेवकूफ़ों का जन्म ही नहीं होता। अरे 6 धन 4 बराबर 10, 8 धन 2 बराबर 10 तो हो ही जाता है ना, झगड़ा किस बात? अंकों को लेकर एक राम लिखता है, एक अल्लाह लिखता है, एक गाड लिखता है। अरे वो कहाँ रहता है? शरीर के अंदर रहता है। महाराज गोस्वामी जी ने लिखा, अस प्रभु अछत हृदय अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठते। हे अर्जुन, ईश्वर सभी भूत प्राणियों के हृदय में रहता है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, पूरब दिशा हरि को बासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा। दिल में खोज दिलहि में खोजो, यह करीमा। साफ साफ सब महापुरुषों का इसमें एक मत है। माइंड फेल हो जाता है तो आदमी पागल होता है, हार्ट फेल हो जाता है तो राम नाम सत्य हो जाता है। इस प्रकार से हमें
अपनी सत्ता का बोध होना चाहिए। हमारे शिक्षक बंधु बच्चों को गणित पढ़ाते हैं। गणित में सबसे छोटी संख्या 1 और बड़ी संख्या 9। एक संख्या के बाद अगर दाहिने तरफ एक 0 और लगा देते हैं तो उसका मूल 10 गुना बढ़ जाता है। एक 0 और लगा देते दाहिने तरफ 100 हो जाता है, उसका मूल 10 गुना बढ़ जाता है। फिर एक 0 और लगा दे तो उसका मूल 10 गुना बढ़ जाता है 1000। फिर और लगा दे 10,000 और लगा दे 1,00,000। जितना 0 बढ़ाते जाएंगे दाहिने साइड में सब 10 गुना महत्व बढ़ता जाएगा। और एक को हटा दे, सैकड़ों 0 रखें, उनका क्या महत्व होगा? कुछ भी नहीं होगा। एक शरीर के अंदर से चेतना को हटा दें, न आंख का कोई महत्व है, न कान का, न हाथ का, न पैर का, सब 0 पॉइंट पहुंच जाएगा। इसलिए उस एक तत्व को जानना चाहिए जिसके रहने से सारी इंद्रियां कर्म करती हैं। मन संकल्प करता है, जिसके न रह जाने पर इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती हैं, जीवन समाप्त हो जाता है। उसी सत्ता के बोध के लिए साहब ने कहा, आत्म ज्ञान बिना नर भटके। संतो देखत जग बौराना, साँच कहों जग मारन धावे, झूठे जग पतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। आत्म मार पसाड़े पूजे, उनमें किछो न ज्ञाना। संतो देखत जग बौराना। साहब की वाणी आज भी बहुत प्रासंगिक है। आज भी शिक्षित कहलाने वाले लोग भी मंदिरों में जाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। उन्हें ये पता नहीं कि प्रार्थना कोई सुनता भी है कि नहीं सुनता। इतना भी विवेक नहीं कि असली कान जब रहता है मुर्दा के पास और वो नहीं सुनता है, जब चेतन चला जाता है, तो ये नकली कान, डुप्लीकेट पत्थर के, लकड़ी के, कागज के कान क्या हमारी प्रार्थना सुनेंगे जो हम प्रार्थना करते हैं? कुछ आदमी चिंतन नहीं करता, परंपरा के अनुसार कहता चला आ रहा है। आज सोचने की आवश्यकता है, आज विचारने की आवश्यकता है। कभी हमारा समाज ऐसा रहा होगा, उसके पास शिक्षा का तत्व नहीं रहा होगा, बोध नहीं रहा। आज तो आदमी पढ़ लिख करके साक्षर हुआ है, सब जान रहा, समझ रहा है कि असली कान अगर अकेला हो, चेतन हट जाए तो वो सुनता नहीं है, सुन नहीं सकता। सुनने वाला चला गया है, कान कुछ नहीं सुन सकता है, वहाँ कुछ विचार नहीं करते हैं। इसीलिए साहब ने कहा, आत्म मार पसाड़े पूजे, उनमें किछो न ज्ञान। जड़ चेतन का यथार्थ बोध न होने से 2 जाल खड़े हो जाते हैं, एक खानी जाल और एक वाणी जाल। जड़ चेतन का यथार्थ बोध हो जाए तो कल्पना के जाल से, वाणी के जाल से आदमी छूट जाता है, और खानी जाल में जो मुख्य बात है वो भी छूट जाता है। इसलिए गुरुदेव के भक्ति की, संतों की उपासना की बहुत ज़रूरत है। इसी दृष्टिकोण को लेकर के सदगुरु श्री विशाल साहब जी ने भवयान में कहा, करे गुरु भक्ति ज्ञान धन लूटे। प्रत्येक नर नारी को गुरु की उपासना करनी चाहिए। किस लिए? ज्ञान रूपी धन की प्राप्ति के लिए। एक धन होता है रुपया, पैसा, सोना, चांदी, जगह, जमीन। उस धन से जीवन निर्वाह होता है, उसकी भी बहुत बड़ी जरूरत है। और ज्ञान रूपी धन जब व्यक्ति प्राप्त हो जाता है तो उसकी सत्य में आस्था होती है, अंधविश्वास से मुक्त हो जाता है, व्यसनों से मुक्त हो जाता है, मानसिक विकारों से जीते जी मुक्त रहता है। 2 प्रकार के आदमी आज भी देखे जाते हैं। एक आदमी वो है जो दिन भर श्रम करता है और जो पैसा पाता है सायंकाल बोतल की दुकान में पहुंच जाता है, देता है, पीता है, अपना परेशान, पत्नी परेशान, मोहल्ले के लोग परेशान। और एक व्यक्ति वो है जिसे फ्री में दो तो वो छूता ही नहीं, पीने की बात तो बहुत दूर रही, वो कहता हटो हटो यहाँ से बाहर ले जाओ। दोनों आदमी, दोनों में इतना बड़ा अंतर क्यों है? एक पाने के लिए दिन भर का श्रम की पूंजी देकर पीता है, एक को फ्री में देने पर भी छूता ही नहीं है।
इसका अंतर का कारण बाहर नहीं है, इसके अंतर का कारण भीतर है। एक के भीतर की स्थिति, मानसिक स्थिति बहुत अच्छी है, वहाँ कोई वासना नहीं है, कोई विकार नहीं है, इसलिए वो फ्री में देने पर छूता ही नहीं है। एक आदमी की मानसिक स्थिति इतनी निम्न स्तर की है, इतनी मलिन है कि उसके पिए बिना वो रह नहीं सकता है। वो कहता है इसके बिना मेरा चलेगा नहीं, इसके बिना मैं जिंदा नहीं रहूँगा। वो बिल्कुल लाचारी का जीवन जी रहा। बंधुओं, आर्थिक स्थिति को ठीक करने की अपेक्षा सबसे ज़्यादा जरूरी है आज आदमी की मानसिक स्थिति। अब मानसिक स्थिति जब ठीक हो जाती है तभी आदमी अच्छा जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त कर पाता है, तभी व्यसन मुक्त हो जाता है, विकारों से मुक्त होता है, कल्पनाओं से मुक्त होता है। आज इसकी बहुत ज़रूरत है कि आदमी की मानसिक स्थिति अच्छी है। और लोक में कहावत भी है कि मन चंगा तो कठौती में, कहावत तो सबको मालूम है, सबके अपने जीवन का अनुभव भी है कि जिस दिन हमारे मन में कोई टेंशन तनाव नहीं रहता है उस दिन लगता है आज का दिन बहुत अच्छा बीता। इसलिए आर्थिक स्थिति को ठीक करने के साथ साथ अपनी मानसिक स्थिति को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। अब मानसिक स्थिति को ठीक करने के जितने साधन हैं, सब साधनों में सत्संग सबसे सबल साधन है। महाराज गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं, मत कीरत गति भूत भलाई, जब जहि जतन जहाँ जहि पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद न आन उपाव। सत्संग से बहुत बड़ा लाभ मिलता है। कृषि, व्यापार और सर्विस से धन की प्राप्ति होती है, किंतु सत्संग से सद्बुद्धि मिलती है, सद्विचार मिलते हैं, अच्छा जीवन जीने का सौभाग्य मिलता है। आदमी कल्पनाओं, विकारों से मुक्त होकर के स्वतंत्र जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए सबसे बड़ा लाभ सत्संग में मिलता है। हमारी बुक स्टॉल में पुस्तक है, उसका नाम ही है सत्संग से लाभ, पुस्तक का नाम है। मेरे सामने लोगों ने बहुत प्रश्न किया कि सत्संग से आखिर लाभ क्या मिलता है। 3 घंटा लोग बैठते हैं, 3 घंटा अगर दुकान में बैठे तो पैसा कमा सकते हैं, 3 घंटा दफ्तर में बैठे अतिरिक्त तो वहाँ को वेतन मिल जाता है, 3 घंटा खेती में काम करें तो बहुत बड़ी समस्या का समाधान होगा। 3-3 घंटा सत्संग में बैठते तो इनको मिलता क्या है, विस्तार से मैं उसमें लिखा हूँ। कुछ लोग कहते महाराज समझ नहीं मिल, ये समय नहीं मिलता, हम क्या, इसका भी उत्तर लिखा हूँ। समय सबके मिलता है, हम समय का उपयोग कहाँ करते हैं। कोई आदमी प्रश्न किया कि साहब हम ऐसे लोगों को देखे हैं 10 साल हो गया, 15 साल हो गया सत्संग में जाते हुए, उनका कोई विकार छूटा ही नहीं है। तम्बाकू आज भी रगड़ते हैं, बीड़ी आज भी पीते, बोतल आज भी पीते, सत्संग भी अटेंड करते हैं। तो सत्संग में जाने से फायदा क्या है, उनको क्यों नहीं लाभ मिलता? तो मैं उसमें समाधान लिखा हूँ। जैसे आप एक नई बाल्टी रखें और नल के नीचे रख दें, अब पूरे फोर्स से पानी आता हो, घंटों बीत गया है, बाल्टी भर नहीं रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं तो कोई भूल है। बाल्टी में पानी भी गिरता है, पूरे पावर से पानी गिरता है, बाल्टी बिल्कुल नई भी है, फिर भी भर नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं तो कोई भूल है। भूल है, वो भूल क्या है? बाल्टी को आपने उल्टा रख दिया है। अब चाहे 24 घंटा नल चले, बाल्टी भरने वाली नहीं है। इसी प्रकार से जो लोग सत्संग में आते हैं अपने मन को उल्टा कर देते हैं। साधु महात्माओं का काम है ज्ञान वैराग्य भक्ति की बात बताना। अगर हम उसके अनुसार चलेंगे तो हमारा भी घर द्वार छूट जाएगा। ये अपना छोड़े बैठे हैं, हमारा भी छूट जाएगा, हमारे बच्चे लड़के मकान दुकान छूट जाएगा। इसलिए इनकी बातों को सुनो और वहीं झरियाक चल दो, आगे घर तक न ले जाओ। घर तक ले जाओगे तुम्हारा घर सब छूट जाएगा। ऐसा सोच करके जो लोग सत्संग में आते हैं जीवन भर सत्संग में आएंगे, कोई परिवर्तन। कुछ लोग कहते हैं अरे महाराज ये साधुओं को बोलने की बहुत बीमारी लगी है, बंद ही नहीं करते, 1 बज गए तब भी नहीं बंद करते। अरे बंद करें तो हम खाएं, जाकर के देखें घर में क्या होता क्या नहीं होता। बैठे तो सत्संग में, घर में, दुकान में, ऑफिस में मन लगा हुआ है। ऐसे लोग जीवन भर सत्संग में आए तो उनको लाभ नहीं मिलता। कुछ लोग क्या कहते हैं, भैया गौटिया जी बुलाए हैं, नहीं जाएंगे तो क्या कहेंगे कि आप सत्संग में नहीं आए।
शर्मा शर्मी आके बैठ गए, मन तो नहीं कहता है, अब उठ भी नहीं सकते हैं। उठ जाएंगे तो कहेंगे कैसे आदमी है, बैठ भी नहीं पा रहे हैं, सुन भी नहीं पा रहे हैं, उठ भी नहीं पा रहे हैं। ऐसे लोग सत्संग में आते हैं तो उनको लाभ नहीं मिलता है। एक दिन आदमी सत्संग सुनता है और ठीक से सुनता है तो एक ही दिन में उसके जीवन की दिशा और दशा में आमूल परिवर्तन हो जाता है। वाणी में बहुत विलक्षण शक्ति होती है। अगर आदमी ठीक से सुने भर तो देखिए आदमी वाणी से आदमी हंस भी सकता है और रो भी सकता है, दोनों शक्ति उसके पास में है। इसलिए बहुत बड़ा यहाँ के नागरिकों का सौभाग्य है, माताओं को, बहनों को, भाइयों को ठीक से सत्संग में बैठे, ठीक से सुने तो जन्म जन्म की भूल आज मिट सकती है। वे भूले कुछ और हैं, फिर उसकी चर्चा फिर समय से होगी, क्योंकि समय की अब एक अपनी मर्यादा है, जिससे कि दूसरी मीटिंग भी सही समय से कार्यक्रम प्रारंभ हो, 3 बजे ठीक आ जाए और संतों की वाणी और भजन सुने। आप सब बड़े श्रद्धा भाव के साथ सुने हैं, उस पर सोचेंगे कि भूल मिटे गुरु मिले पारखी। खानी बाणी दोनों जालों की जो भूल है वो पारखी गुरु मिले तो भूल मिट जाती है। सारा भेद सारा रस बताने वाले सद्गुरु और संत हैं। गुरु संत आधार और न रक्षक कोई कितय, बंदी छोर उदार नहीं भूले तो यस मुझे। संसार में गुरु और संत ही इसके रक्षक हैं, परमार्थ के बोधदाता हैं। इसलिए उनकी उपासना भक्ति करके हमें सुंदर जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं।